यकी मोहकम अमल पहम मोहब्बत फ़ाते आलम जहादे ज़िंदगानी में यही हैं मर्दों की शमशीरें। मर्दों की शमशीरें यूं तो जंग में तलवार होती है, लेकिन क्रिकेट में क्रिकेट का बैट, और क्रिकेट का बैट ये साबित करता है कि किस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं। और क्रिकेट के बॉलर की बॉलिंग जो है वो परफॉर्मेंस आपकी इस बात की यकीन दहानी कराती है कि किस तरीके से आप इन स्विंगर आउट स्विंग करके खिलाड़ियों को आउट करते हैं। हम बात कर रहे हैं पीएसएल सीजन 7 की, और पीएसएल सीजन 7 में जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं ये साबित हो गया है कि पीएसएल सीजन में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी टीम ये टूर्नामेंट जीतने जा रही है। मुल्तान सुल्तान जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है और पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त टॉप पे है। अगर हम बात करते हैं दूसरी साइड की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी परफॉर्मेंस बहुत आला है। उन्होंने पहला मैच खेला और बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली, पॉल स्टर्लिंग और एलेक्स हेल ने, और ये मैच आराम से जीत लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। कराची किंग्स की परफॉर्मेंस बड़ी पैथेटिक नजर आ रही है। तीनों के तीनों मैचेस में उनको शिकस्त हुई। रीजन ये है कि कराची किंग्स जो है वो सही मायनों में जेल नहीं हो पा रही है। क्या रीजन है? बाबर आजम की कप्तानी जब इमाद वसीम के बाद उनको मिली, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं बाबर आजम। और अगर बात करते हैं हम दूसरी साइड की, तो कोयटा ग्लेडिएटर भी इस वक्त ज़्यादा परफॉर्मेंस में बहुत बेहतरी आई है। कोयटा ग्लेडिएटर में सरफराज की कैप्टनसी में एहसान अली बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बड़ी अच्छी टीम नज़र आ रही है। और अगर बात करते हैं हम लाहौर कलंदर की, तो लाहौर कलंदर जनाब लाहौरियों का शहर, जिंदा दिलाने लाहौर वालों का शहर है, और लाहौरी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हफीज भी बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर लाहौर की टीम की बात की जाए तो बेंडंग को तो अभी मौका ही नहीं मिला है। तो ये तमाम टीम्स की बातें हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बात करें आज के टाकरे की, आज का टाकरा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग टाकरा जनाब होने जा रहा है। डिफेंडिंग चैंपियन मुल्तान सुल्तान जिनके कैप्टन है मोहम्मद रिजवान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड जिनके कप्तान है शादाब खान, यानी मोहम्मद रिजवान 11 वर्सेस शादाब 11, यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान। लेकिन इससे पहले कि मैच की बात करें, हमारे साथ तशरीफ फरमा है आज हमारे जो है गेस्ट हैं, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। स्पोर्ट्स के बहुत ही शानदार एनालिस्ट हैं, बहुत से लोग उनको फॉलो करते हैं, खास तौर पे सोशल मीडिया में बहुत वायरल होती है उनकी वीडियो। आज हमारे साथ तशरीफ फरमा है जनाब अतर जी। अतर जी, आपको अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अमित साहब, थैंक यू। अदर जी, आज का मैच बड़ा ही स्ट्रॉन्ग टाकरा जनाब। आज का मैच हो रहा है दो स्ट्रॉन्ग साइड्स के दरमियान। डिफेंडिंग चैंपियन जो है वो है, आपको पता है, मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। दोनों टीम पॉइंट्स टेबल पे भी इस वक्त टॉप में है। क्या समझते हैं इस मैच के बारे में? जी बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मैच है, और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि टूर्नामेंट का बेस्ट मैच होगा, क्योंकि दोनों टीमें जिस तरह की परफॉर्म कर रही हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही हैं। और खासकर मैं अगर आपको यहाँ बात करूँ, मुल्तान सुल्तान की जो लास्ट ईयर की चैंपियन भी है, और मोहम्मद रिजवान की क़यादत में जिस तरह के वो परफॉर्म कर रहे हैं, और होता है ना कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टन जो होता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो बिल्कुल मोहम्मद रिजवान उसी का रोल अदा कर रहे हैं। लास्ट ईयर पीएसएल में भी उन्होंने ऐसे ही किया। गो के पाकिस्तान में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी उनकी, लेकिन जब पीएसएल दुबई में शिफ्ट हुआ और वहाँ पे दोबारा मुल्तान सुल्तान को जेल किया उन्होंने, उसके बाद आपने देखा कि वो चैंपियन बना लास्ट ईयर का। तो इस साल भी मुल्तान सुल्तान ने थ्रू आउट अभी तक जो टूर्नामेंट में जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं उसमें आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और लास्ट मैच भी आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त मुल्तान सुल्तान ने मैच खेला। तो मैं समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान जो है एक अच्छी टीम हो चुकी है, जेल हो चुकी है उनकी। अगर आप बॉलिंग देख लें, उनकी आप बैटिंग देख लें, और बेंच जो स्ट्रेंथ है उनकी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद आप नुमान रईस को देख लें। नुमान रईस जो दोबारा इंजरी के बाद दोबारा उन्होंने रिकवर किया, रिहैब हुआ उनका। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऐसे कंसल्टेंट थे, वो कोच थे वहाँ पर। उसके बाद इंजरी के बाद एक प्लेयर को दोबारा कम बैक करना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल होता है, कि जब ऐसे कोच ऐसे कंसल्टेंट चला जाए वो टीम के साथ और दोबारा ऐसे प्लेयर टीम में आए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी दाद की बात है, दाद देनी चाहिए नुमान रईस को कि उन्होंने अपने आप को रिकवर किया और टीम में आए। और मैं समझता हूँ कि शायद हो सकता है कि अगर उनको मौका मिलेगा तो T20 में बेस्ट बॉलर के तौर पर जो है वो शुमार किए जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो अपना मैचेस जो अपने खेले हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। उनके ओपनर आप देखें, ओपनर की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। स्टर्लिंग ने अभी लास्ट मैच जो उन्होंने खेला उसमें हिल्स ने आप देखें 82 रन की, उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो दोनों ओपनर ने जो है वो मैच ख़त्म कर दिया। और आप जब मैच हम देख रहे थे तो आप यकीन करें कि हमें बिल्कुल ऐसा मैच लग रहा था जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। यानी कि जब ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो अपना आखिरी मैच खेला है, इसमें दोनों ओपनर ने ऐसी बैटिंग की कि जिस तरह के पाकिस्तान ने बाबर आजम मोहम्मद रिजवान ने अगेंस्ट इंडिया वर्ल्ड कप T20 में की थी, कोई भी आउट नहीं था। 100 से ऊपर की पार्टनरशिप चली गई थी और पाकिस्तान 10 विकेट से मैच जीता। गो के इनकी तो विकेट्स गिर चुकी थी, लेकिन इन्होंने इसी तरह के लगा मैच देखने में और बड़ी आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और आप यहाँ देखें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप देखें कि हसन अली 10 नंबर पर आने बैटिंग करने के लिए। हसन अली एक अच्छे ऑलराउंडर है, और आप देखें पिछले साल उन्होंने साउथ पंजाब को जो है फर्स्ट क्लास मैच जो है ट्राई करवाया था, उसमें सेंचुरी की थी और आउट भी किया था। वहीं से उनको दोबारा कम बैक हुआ था उनका। तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हसन अली ये बैट के साथ भी है, बॉल के साथ भी करते हैं, तो वो नंबर 10 पे आ रहे हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है उनकी। आसिफ अली को आप देख लें,
अगेंस्ट अफगानिस्तान, जिन्होंने 3 छक्के लगाकर जो पाकिस्तान को मैच यकीन की मैच पाकिस्तान का टफ सिचुएशन हो गई थी और मैच को उन्होंने निकाला है अफगानिस्तान के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि जो परफॉर्मेंस हसन अली, आसिफ अली की है, शादाब को आप देखें विद द बॉल विद द बैट, उनकी भी परफॉर्मेंस जो रही है और काफ़ी कंबाइंड और जेल होकर खेल रहे हैं। और हमने लास्ट ईयर बात की थी रोटी गैंग के हवाले से, तो रोटी गैंग के शायद कुछ मेंबर्स तो आपने रोटी गैंग की बात की तो मुझे याद आ गया, रोटी गैंग पिछले सीजन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया था और रोटी गैंग की आपकी ये बात बहुत वायरल हुई थी, बहुत लोगों ने इसको फॉलो किया था जनाब रोटी गैंग को। रोटी गैंग में आपको पता सारे फ्रेंड्स मिल गए थे, आसिफ अली भी, शादाब भी, हसन अली भी, ये सारे, और फ़हीम अशरफ भी, ये सारे की सारी टीम जो है आपस में काफ़ी जेल हैं। और हसन अली को तो ज़बरदस्ती ये लोग टीम में लाए हैं, मैंने सुना। बिल्कुल ऐसे ही है, लास्ट जो ज़ल्मी से खेले थे पिछले से पिछले साल वो, तो अभी ये 2006 में जो है उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड में लाए और अभी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा है। इसके अलावा अगर आप देखें आजम खान जो है वो कोयटा ग्लेटर्स से विकेट कीपर के तौर पे वहाँ पे खेले थे, रिजर्व विकेट कीपर के तौर पर एज ए बैट्समैन खिलाया जाता था। पावर हिटर हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट जो जॉब है उनकी, वो विकेट कीपर बैट्समैन है। तो ये बड़ा अच्छा फैसला मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। आजम खान इज प्लेइंग फ्रॉम लाहौर। नहीं, आजम खान जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहे हैं, आजम खान विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि लास्ट PSL जो हुए वो कोयटा से खेल रहे थे और उनको जो उमर खान जो उनके ऑनर जो हैं वो रिलीज़ नहीं कर रहे थे, नदीम उमर, वो उनको रिलीज़ नहीं कर रहे थे और इस साल उन्होंने उनको रिलीज़ किया इस्लामाबाद यूनाइटेड से। तो मैं समझता हूँ कि अब वो कीपिंग भी कर रहे हैं और अच्छी कीपिंग कर रहे हैं। अब यहाँ उनकी परफॉर्मेंस पता चलेगी, क्योंकि वो टीम में अगर खेलेंगे या पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करेंगे तो एज विकेट कीपर बैट्समैन करेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी जो है विकेट कीपिंग है और यहाँ पर उनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी कीपिंग करने की भी और बैटिंग करने की भी, और उन्होंने यहाँ पर वो शिफ्ट किया, वो यहाँ पर ही आए। इसके अलावा अगर आप इनकी बात कर ले तो आसिफ अली की मैंने आपको बता दिया, हसन अली है, शादाब खान है, फ़हीम अशरफ। हम तमाम लोगों पे बात करेंगे, वक्तन फ़क्तन आपसे बात करेंगे। तो इस वक्त मैं थोड़ी सी बॉलिंग साइड की बात करता हूँ। अगर बॉलिंग की बात करें मुल्तान सुल्तान की, तो मुल्तान सुल्तान के 2 बड़े स्ट्रॉन्ग बॉलर, शाहनवाज धानी, इमरान खान सीनियर, ये बड़े ही बेहतरीन स्ट्रॉन्ग बॉलर हैं। अगर हम बात करते हैं इनके अंदर बहुत, जिन्हें कहना चाहिए बहुत ही अच्छी स्विंग भी करते हैं और बेहतरीन स्पीड के साथ बॉल करते हैं। शाहनवाज धानी तो पिछले साल के बेस्ट बॉलर थे और अभी अनवर अली को और रोमन रईस को मौका भी नज़र नहीं आ रहा कि उनको मिलेगा। तो क्या समझते हैं बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की, तो आप मुल्तान सुल्तान में इमरान ताहिर बहुत अच्छे उनके स्पिनर हैं, क्या समझते हैं मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग लाइन का आप कैसी है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया कि इस वक्त जो बेंच स्ट्रेंथ है दोनों टीमों की बहुत अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है, जिसमें प्लेयर जो बाहर बेंच पे बैठे हुए हैं वो भी एक अच्छी, जैसे कि अनवर अली अभी हैं, अनवर अली बेंच पर भी हैं, उनको मौका नहीं मिला। इसी तरह अगर आप देखें तो इनके इमरान ताहिर जो हैं उन्होंने लास्ट ईयर में ब्रेक थ्रू दिलवाया था, उन्होंने विकेट इस वक्त हाई जो है ना नंबर 2 पे नसीम शाह के बाद सबसे ज़्यादा विकेट इमरान ताहिर किए हैं। PSL 7 में 4 विकेट ले चुके हैं, जबकि नसीम शाह 6 विकेट ले चुके हैं। इसके अलावा देखिए इमरान खान सीनियर की जैसे आपने बात की कि वो भी अपने रिदम में, वो भी अच्छी गेंद करा रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं इनकी तरफ, अगर आप देखते हैं तो अभी यहाँ जफ़र गोहर जो है ये भी बेंच पर हैं। जफ़र गोहर अभी तक कोई मैच नहीं खेले, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर खेलते हैं वो अभी तक बेंच पर हैं, उन्होंने भी मैच उनका मैच अभी तक नहीं खेला उन्होंने। इसके अलावा जो है वो बॉलिंग में अगर हम इनकी बात करें तो वसीम जूनियर वजीरिस्तान से इनका ताल्लुक है, वजीरिस्तान से उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान T20 में भी रिप्रेजेंट किया उन्होंने और अच्छे ऑलराउंडर हैं। वो अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एज ए राउंडर, क्योंकि मैंने काफ़ी उनसे मेरी बातचीत भी वसीम जूनियर से, तो उनको कहना ये था कि मैं अगर पाकिस्तान को खेलूंगा और रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान को एज ए ऑलराउंडर रिप्रेजेंट करूँ, जैसे कि अजहर महमूद थे और अब्दुल रज़ाक जिस तरह के ऑलराउंडर थे। तो मेरी कोशिश है कि मैं टीम में अगर आऊँ तो साथ साथ बैटिंग के साथ साथ मैं बॉलिंग को भी कर सकूँ। जब वसीम जूनियर की बात करते हैं, फ़हीम अशरफ हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं उनके पास, खुद शादाब बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनके पास बॉलिंग में काफ़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर बात करें उनके ओपनिंग पेयर्स की, जैसन रॉय को तो हम मिस कर रहे हैं, लेकिन पॉल स्टर्लिंग ने जिस तरह बैटिंग की, I can tell you it's splendid batting. The way that he bat, you know, I cannot compare with any batsman, you know. बहुत ही इजीली खेला उन्होंने, बहुत ही। और कॉलिन मिनरो को तो अभी मौका नहीं मिल पाया। 10 उनकी रीच है और आउटस्टैंडिंग उनके शॉट, अभी आप देखोगे शॉट उन्होंने मारा था बाउंड्री से बाहर चला गया बॉल, यानी कि छत पे गया। वो सबसे लंबा छक्का जो अभी तक PSL का जो लगा है पॉल स्ट्रिंग ने मारा है और वो छत पर जाकर लगा। और बड़े अच्छे बॉलर्स को जो है मौका नहीं दे रहे, हल्की सी भी अगर उनको फ्लाइट मिलती है तो बॉल की रीच बहुत अच्छी है और हिट करते हैं, रोकते नहीं है, निकल के। अगर आपसे बात करके पता ही नहीं चलता, वक्त इतनी तेजी से भागता है जिसका पता नहीं, हम नहीं कह सकता। मुझे स्टूडियो से बार बार ये कहा जा रहा है, क्योंकि प्रोग्राम में इस वक्त हो रहा है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, सो टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक पीएसएल सीजन 7। और पीएसएल सीजन 7 में आज अतर जी से बात हो रही है और अतर जी हमें बता रहे हैं कि कौन सी टीम जो है ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है पेपर पे और ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। और आज का मैच जो है, आज का टाकरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जनाब, क्योंकि मैच हो रहा है डिफेंडिंग चैंपियन मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे हैं। और बात कर रहे थे हम बॉलिंग की, अब हम बात करेंगे दोनों टीम्स की बैटिंग के हवाले से। सबसे पहले हम दोनों टीम की ओपनिंग पेयर्स की बात करते हैं। आप क्या समझते हैं अतर जी, किसकी बैटिंग ओपनिंग पेयर ऑल टुगेदर? इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत अच्छा खेला, एलेक्स हेल और पॉल स्टर्लिंग ने बड़ी अच्छी ओपनिंग की है, लेकिन यहाँ शान मसूद और मोहम्मद रिजवान को आप किसी तरीके से मिस नहीं कर सकते। दोनों बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। शान मसूद जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लगता है टीम में कम बैक कर सकते हैं। आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, दोनों टीम जो है मुल्तान सुल्तान की और इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की दोनों ओपनिंग प्लेयर बड़े अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ शान मसूद का। शान मसूद ने बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया है, उनकी बैटिंग में बहुत ज़्यादा निखार आया है और अब वो T20 के हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करे। लास्ट इनिंग्स भी आपने देखी कि उन्होंने 80+ उन्होंने रन्स किए और 50+ बॉल्स पर उन्होंने रन्स किए, काफ़ी तेज़ खेले वो। तो उन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया। जो कमी थी उनके अंदर वो देखें, उसके लिए वो ऑस्ट्रेलिया भी गए, अपने आप को पूरी अकेडमी भी उन्होंने ज्वाइन की, वहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट ली। तो यहाँ पाकिस्तान जो है अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर, यहाँ से भी उन्होंने ट्रेनिंग ली। काफ़ी उनकी बैटिंग में मैंने अभी देखा है काफ़ी निखार आ रहा है, इंप्रूव आ रहा है। लेकिन अगर हम बैटिंग की बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान की, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुल्तान सुल्तान को एज हासिल है, क्योंकि एलेक्स की और हम स्टर्लिंग की जो बात कर रहे थे, ये काफ़ी हार्ड हिटर बैट्समैन है, स्पेशलिस्ट T20 के बैट्समैन है। यहाँ पे अगर हम रिजवान को कहते हैं, नो डाउट रिजवान जो है T20 के जो है वो बेस्ट प्लेयर आए, ICC का उन्होंने अवार्ड हासिल किया, उसके उनको हम कैपिटल TV चैनल से मुबारकबाद भी पेश करते हैं। कांग्रेट्स रिजवान फॉर हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस। बाबर आजम को भी, सना फातिमा को भी और शाहीन शाह अफरीदी को भी। जी, इन तमाम प्लेयर्स को ये हमारा फ़ख्र है और कि इन्होंने ICC में जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो इन चारों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन अगर हम आके आप देखें T20 के हवाले से बात कर रहे हैं, हमने लास्ट इनिंग्स जो भी हमने देखी और करंट परफॉर्मेंस जो चल रही है, और T20 क्योंकि T20 में आपको 150+ स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ता है, तब जाके आप 190+ रन जाकर करते हैं। जब आप 150+ से जाकर खेलते हैं, तो इस हवाले से अगर मैंने एलेक्स की इनिंग्स देखे, स्टर्लिंग की जो इनिंग्स देखे, वो बड़े हार्ड हिटर बैट्समैन है। यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज हासिल है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ओपनर्स हैं, मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत मुल्तान सुल्तान। लेट्स टॉक अबाउट द मिडिल ऑर्डर बैटिंग। मिडिल ऑर्डर बैटिंग की अगर बात करते हैं, हमने तो ओपनर्स की बात की, बॉलर्स की बात की, लेट्स टॉक अबाउट द मिडिल ऑर्डर बैटिंग। मिडिल ऑर्डर बैटिंग में अगर बात करते हैं तो सोहेब मकसूद, खुशदिल शाह बड़े ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं पाकिस्तान टीम के लिए कि वो जो मिडिल ऑर्डर में अपनी जगह बना सकें, ये बड़े ही अच्छे हैं। और अगर बात करें तो यहाँ शादाब खान बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर, फ़हीम अशरफ, उनकी भी अपॉर्चुनिटी बड़ी बनती है टीम में जगह बनाने के लिए। इस बार एक है कि हुसैन तलत इस टीम का हिस्सा नहीं है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। क्या समझते हैं कि हुसैन तलत को मिस करेगी? जी बिल्कुल, हुसैन तलत को मिस करेगी, क्योंकि वो इसके साथ जेल हो चुके थे और वो एक पार्टी, एक ग्रुप इनको ऐसा है, कम्बिनेशन टीम का जैसे होता है, एक बन जाता है टीम के साथ, तो वो इनका एक हिस्सा था। और फर्स्ट टाइम जो मैं समझता हूँ कि शायद वो यहाँ से जाकर उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को शायद मेरा ख्याल को ज्वाइन किया हुसैन तलत ने, और बहुत अच्छा, क्योंकि वो अच्छे राउंडर में उनका भी शुमार होता है। और अभी आपने जिक्र किया कि मिडिल ऑर्डर मुल्तान सुल्तान के हवाले से, तो सोहेब मकसूद ने लास्ट PSL में जो परफॉर्म किया था, उनकी इस परफॉर्मेंस पे बेस्ट प्लेयर हुए थे और वो पाकिस्तान टीम में भी सिलेक्ट हो गए थे। लेकिन अपनी इंजरी की वजह से, वो बैक प्रॉब्लम की वजह से वो टूर कंटिन्यू नहीं कर सके पाकिस्तान टीम को। तो वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, उनकी टीम मिडिल ऑर्डर जो है उनकी काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त उनका मिडिल ऑर्डर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अगर आप यहाँ पे आए तो आज़म खान जो है काफ़ी पावर हिटर है, और अभी जो है आज़म खान को भी देखना है कि वो क्या रोल अदा करते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ आगे, क्योंकि यहाँ पे उनको फुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब मिडिल ऑर्डर में आएंगे 5 और 6 नंबर पे वो खेलते हैं गालिबन, तो देखें वो क्या परफॉर्म करते हैं। मिडिल ऑर्डर दोनों का बहुत अच्छा मजबूत मिडिल ऑर्डर है। और दिन T20 में देखें दिन होता है, जिसका दिन चल जाता है, ऑन डे परफॉर्मेंस होती है। अगर आप पेपर पे देखते हैं तो मैं समझता हूँ पेपर पे, ऑन पेपर अगर हम बात करते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। अच्छा अतर, मैं अब सिर्फ थोड़ा सा एक बड़ा ही बेसिक पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ आपको। पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर की बैटिंग की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटिंग में जो है मेन सतून रहे हैं एक वक्त में शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, उन्होंने काफ़ी कैरी ऑन किया। अब मोहम्मद हफीज़ रिटायर हो चुके हैं, शुएब मलिक का 1 साल या 2 साल क्रिकेट में और रह गया है, 40 ईयर्स के अराउंड करीब हो गए हैं। शुएब मलिक अपनी स्टेमिना और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से टीम में लगे रहे। लेकिन अब जो 5-6 खिलाड़ियों में से 4 कौन से मेन मिडिल ऑर्डर आपको नजर आते हैं? अगर मैं बात करता हूं तो हैदर अली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं फ़खर जमान, तो फ़खर जमान बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। खुशदिल शाह इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं खुशदिल शाह के अलावा सोहेब मकसूद की, तो सोहेब मकसूद हैं, फिर आसिफ अली हैं जो कि बड़े अच्छे हैं। तो आपको इन 4-5 खिलाड़ियों में कौन से खिलाड़ी ऐसे नज़र आते हैं कि जो 4 अपनी जगह जो है वो फर्म कर सकते हैं और जिसे कहें सीमेंट कर सकते हैं साइड में?
बिल्कुल, आपने जिन प्लेयर्स का आपने नाम लिया वाकई टॉप क्लास के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। पाकिस्तान के गुज़श्ता 3-4 साल से जो है पाकिस्तान टीम के साथ टूर कर रहे हैं, टीम के साथ किसी न किसी तरीके से टीम का हिस्सा भी रहे। और यहाँ पर मैं अगर बात करना चाहूँ, आपने फ़खर जमान का भी नाम लिया, तो फ़खर जमान से मेरी बात हुई एक दफ़ा, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि अगर पाकिस्तान टीम के साथ अगर मैं खेलूँ तो यहाँ पर तो मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगा 1 डाउन पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बड़े शानदार परफॉर्मेंस दी रही उन्होंने थ्रू आउट द जितना भी सीज़न उनका रहा और टॉप किया उन्होंने इस पोजीशन पर रहते हुए। तो यहाँ पर तो मैं 1 डाउन खेलूँगा, लेकिन अगर मैं PSL में या फ्रेंचाइज अगर खेलता हूँ तो मेरी बेस्ट पोजीशन जो है वो ओपन है। और उन्होंने साबित भी किया, अभी सेंचुरी लास्ट मैच में उनकी सेंचुरी हुई, 106 रन्स की और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते हुए, और उन्होंने इंडिविजुअल इनिंग खेल के जो है उन्होंने मैच को जिताया। तो अगर लेकिन अगर आप और बैटर की बात मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो आपने शोएब मकसूद हैं, हुसैन तलत हैं, खोजदिल शाह हैं और हैदर अली। दोबारा जो हैदर अली ने अपने पर काफ़ी काम किया है, क्योंकि पहले इफ्तिखार भी बिल्कुल इफ्तिखार भी अच्छे ऑलराउंडर है, मिडिल ऑर्डर में आके अपना परफॉर्म कर सकते हैं वो। तो पाकिस्तान के पास काफ़ी मजबूत पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ को रिप्लेस करेंगे ये लोग। लेट्स टॉक अबाउट द कैप्टनसी का जो है एक वाइस कैप्टन है पाकिस्तान के, और मोहम्मद रिजवान जिसके चांसेस हैं कि वो इन द फ्यूचर में पाकिस्तान की कैप्टनसी कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान वैसे कैप्टन है और बड़ा अच्छी उन्होंने कैप्टनसी की है, और बड़ा ही हार्ड, जिसे कहना चाहिए बहुत ब्रेव हार्ट प्लेयर हैं, जिन्होंने साबित किया ICU में होने के बावजूद आगे नेक्स्ट डे मैच भी खेला और बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। क्या समझते हैं मोहम्मद रिजवान और शादाब की कप्तानी में आपको कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैप्टन नज़र आता है? देखिए, मैं अगर आप शादाब की मोहम्मद रिजवान की बॉलिंग कैप्टनसी की बात करेंगे तो मोहम्मद रिजवान कूल कैप्टन है, थोड़ा सा कूल रहते हैं, प्लेयर्स को लेकर साथ चलते हैं। और थोड़ा शादाब को अगर आप देखेंगे थोड़ा सा एग्रेसिव है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, शॉट लगती है तो गुस्से में आता है, प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा उनका बिहेवियर थोड़ा सा है, वो शॉर्ट टेम्पर है शादाब खान, वो सरफराज की तरह है। सरफराज की तरह। लेकिन अगर आप बात मोहम्मद रिजवान की करेंगे तो मोहम्मद रिजवान कूल है और टीम को लेकर चलते हैं, मिल के चलते हैं, उनका ज़्यादा मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है मोहम्मद रिजवान का। तो अगर आप कंपेयर करते हैं कैप्टनसी की दोनों की, तो मेरे ख्याल से जो मोहम्मद रिजवान है वो बेस्ट कैप्टन है कंपेयर टू। लेकिन अगर हम कोचिंग स्टाफ पे आ जाते हैं, कोचिंग के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो मिसबाह उल हक और एंडी फ्लावर डिफरेंट ओपिनियन और डिफरेंट सोच के लोग हैं। मिसबाह उल हक बड़े डिफेंसिव हैं, एंडी फ्लावर ने इंग्लैंड की भी कोचिंग की, PSL में भी कोचिंग की, IPL में भी कोचिंग की, बड़े एग्रेसिव और बड़े ही जिसे कहना चाहिए बड़े उनका माइंड जो है हमेशा बहुत थिंकिंग माइंड है। क्या समझते हैं कि एंडी फ्लावर कितना जो है किरदार अदा कर सकते हैं टीम के लिए? देखिए, कोचिज़ का बड़ा मैन किरदार होता है किसी भी टीम को खड़ा करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए कोचिंग का एक मैन किरदार होता है। और आपने एंडी फ्लावर की और मिसबाह उल हक की बात की, तो मैं समझता हूँ कि एंडी फ्लावर जो है वो बेस्ट कोच है, क्योंकि मिसबाह उल हक आपने देखा पाकिस्तान टीम के साथ रहे भी, सेलेक्टर भी रहे, कोच भी रहे, और जिस किस्म के उनके पास इल्ज़ामात भी लगे, उन पर एलिगेशंस भी लगे, चीज़ बातें भी हाईलाइट भी हुई कि लाइकिंग डिसलाइकिंग के भी बड़े मसले आए। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के काफ़ी प्लेयर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके। आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद के प्लेयर मिसबाह उल हक के टाइम में जो उन्होंने पाकिस्तान से खेल लिया, उन्होंने नो डाउट टैलेंटेड प्लेयर होंगे, उन्होंने परफॉर्म भी किया होगा। लेकिन इस किस्म की जो है बातें हुई, सोशल मीडिया पर भी हुई और मुख्तलिफ चैनल्स पर भी इस किस्म की डिस्कशन हुई कि वो लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत कर रहे थे। इस वजह से अगर आप एंडी फ्लावर की बात करें तो अगर कोई फॉरेन प्लेयर आकर यहाँ पर बात करते हैं तो उसमें ये आंसर जो है बहुत कम रह जाता है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग उसका क्लब होगा, उसका रीजन होगा, या उसकी PSL होगी, या उसकी फ्रेंचाइज होगी, वहाँ से कोई प्लेयर खेलेगा। अच्छा, अतर एक यहीं बातों में एक बात आती है कि बैन ज़िशान अशरफ से हट गया है, उसके हवाले से बहुत सी चेमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत से नक्काद जो हैं, क्रिटिक्स जो हैं, उनकी अपनी अपनी राय है। आप क्या समझते हैं ज़िशान अशरफ से जो बैन हटा है उनकी परफॉर्मेंस अब खुलकर आएगी? क्या उनको मौके मिलेंगे? ज़िशान अशरफ पाकिस्तान का बड़ा बेहतरीन टैलेंट है। जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है ज़िशान अशरफ के टैलेंट के हवाले से। विकेट कीपिंग विद द ग्लव्स एंड विद द बैट उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, उनकी आउट परफॉर्मेंस रही। लेकिन थोड़ा एटीट्यूड और बिहेवियर की हमने पहले भी बात की थी कि एक प्लेयर का बिहेवियर एटीट्यूड जो है वो आपको कंट्रोल करना चाहिए, साथ साथ गेम के साथ साथ उनका एटीट्यूड भी होना चाहिए। अगर हम एग्जांपल देते हैं अपने लेजेंड क्रिकेटर यूनुस खान की मिसाल देते हैं, फ़खर जमान की, सरफराज अहमद की, तो ये वो लेजेंड प्लेयर हैं। जब आप इनको देखें कि रन्स करने के बाद भी इनके ऑडियंस के साथ अपने जो उनके प्लेयर्स जो होते हैं उनके साथ मिलने का उनका बिहेवियर, कोचेज़ के साथ, स्टाफ के साथ बड़ा मतलब है कि हम्बल उनका रहता है। लेकिन जब आपके एटीट्यूड आप में नहीं हो तो उस प्लेयर को जो है सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अतर बातें बहुत हैं अतर के साथ, अतर जी के साथ हम जो ना और भी टॉपिक्स पे बात करेंगे। हमने एनालिसिस किया दोनों साइड की बैटिंग के बारे में, बॉलिंग के बारे में, फील्डिंग की बात अभी हमने करनी है, हमने कोचेस के बारे में बात की, थिंक टैंक की अप्रोच के बारे में बात की, लेकिन ये तमाम बातें चलती रहेंगी। लेकिन प्रोग्राम में वक्त हो रहा है इस वक्त एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, सो टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। पीएसएल सीजन 7 और पीएसएल सीजन 7 में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग टाकरा हो रहा है, नेल बाइटिंग मैच हो रहा है जनाब। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान के, और अतर जी अपने व्यू पॉइंट दे रहे हैं। अतर जी बता रहे थे कि किस तरीके से कौन सी साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है एंड हु इज गोना विन दिस मैच। बट लेट्स सी बैटिंग बॉलिंग, और हमने कोचेस के हवाले से और थिंक टैंक की अप्रोच के हवाले से बात की। हम दोबारा उसी पॉइंट पे आते हैं ज़िशान अशरफ के, कि ज़िशान अशरफ से जो बैन जो है लिफ्ट हुआ है, उसके बाद उनकी क्या अपॉर्चुनिटी, उन पे बैन क्यों लगा, ये जरा अतर जी से पूछते हैं। जी अतर जी। अशरफ पे जो बैन इसलिए लगा था जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रूल्स है और उनको ये बताया जाता है इनके कि अगर आपको कोई बुकी या कोई किसी हवाले से कोई अगर आपसे रब्ता करता है, सट्टेबाज आपसे रब्ता भी करेगा, तो उसकी भी रिपोर्ट आपने करनी है। फर्स्ट टाइम आपने रिपोर्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने अप्रोच किया और आपने उसको इग्नोर कर दिया कि मैंने पैसे लिए नहीं, दिए नहीं, या मेरी कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो ज़िशान अशरफ ने यही गलती की थी कि उन्होंने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी गलती को माना भी, और वो जो है कि उसको एक्सेप्ट किया कि हमसे ये गलती हो गई थी। तो इस वजह से उनको माफ़ी दी गई और सिर्फ 3 महीने का उनके ऊपर बैन लगाया गया। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था एटीट्यूड के प्लेयर के हवाले से, कि उनका एटीट्यूड भी थोड़ा सा रिपोर्टिंग की गई है उनके हवाले से, क्योंकि एटीट्यूड और बिहेवियर भी इतना अच्छा नहीं है। आपके प्लेटफॉर्म से, कैपिटल टीवी के प्लेटफॉर्म से ये मैसेज भी देने जाऊँगा तमाम यंग क्रिकेटर्स को भी, और खासकर ज़िशान अशरफ को भी, कि अगर आप बड़ा खिलाड़ी बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको आपकी परफॉर्मेंस की वजह से नवाजे, तो आपको डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा। जैसे हमारे काफ़ी बड़े बड़े लेजेंड क्रिकेटर जिनकी मैंने आपको मिसाल दी कि आप डाउन टू अर्थ रहेंगे तो अल्लाह ताला भी आपको नवाजेगा और कामयाबी अता फरमाएगा। जनाब बिल्कुल सही कहा अतर ने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको कोई मुकाम मिल जाए तो आपने उस मुकाम के बाद उसका बेनिफिट नहीं उठाना होता है, क्योंकि सुराही सुरनुगु होती है। पैमाना भरने से पहले कोई भी चीज़ जो होता है, जितना दरख्त आप देखें फलदार होगा उतना ही झुका हुआ होगा। जब आपको अल्लाह ताला किसी चीज़ से नवाजता है तो आप में कसरे नफसी आनी चाहिए, फिर अल्लाह ताला उस पर आपको हमेशा जो है उसमें फ़ायदा देता है, आप में उसमें बढ़ाता है आपकी सलाहियत को और आपको ज़्यादा मौके देता है। तो इसलिए नई नई नेशन के लिए एक बड़ी अच्छी बात बताई अतर जी ने। अतर जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल मुझसे लोग अमूमन करते हैं, बहुत से लोग सवालात करते हैं, और आप क्योंकि आपके हम ये फ़ायदा उठाना चाहेंगे आपकी कंसल्टेंसी का और आपकी जो है नॉलेज का। ये बायोसिक्योर बबल क्या होता है? बायोसिक्योर बबल के बारे में बहुत से लोगों की राय, और बहुत से लोग जो है समझ सकते हैं, कहते कोई शायद कोई बबल चबाने वाली बबल है या खाने वाली बबल है क्या? व्हाट इज दैट? व्हाट इज बायोसिक्योर बबल? बायोसिक्योर बबल ये होती है कि जब हम एक बायोसिक्योर बबल्स का एक टाइम अनाउंस कर देते हैं कि प्लेयर इस बायोसिक्योर बबल्स में आ जाएंगे, तो उनके तमाम टेस्ट जो होते हैं वो हो जाते हैं। उसके बाद जब टेस्ट क्लियर होते हैं तो उनको एक जगह पे जो है प्लेयर्स को रखा जाता है। उसके बाद जो भी आउटसाइडर है वो उनसे मिलजुल नहीं कर सकता। जो अपने प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, कोच हैं, तमाम टीम्स वाले आपस, वो एक जगह पे उनको रखा जाता है, पाबंद किया जाता है कि ना आपने बाहर जाना है, ना बाहर वाला कोई बंदा आपसे आकर मिलेगा। क्योंकि ज़ाहिर है ये प्लेयर्स जो होते हैं ये बिल्कुल इनको टेस्ट वगैरह क्लियर किया जाता है और हर लिहाज से इनको क्लियर करके इनको साइड पर किया जाता है। लेकिन अगर कोई बाहर से बंदा आता है तो क्लियर नहीं होता। तो बाहर लोगों से मिलजुल को बिल्कुल हर किस्म की पाबंदी की जाती है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि PSL 6 में जब पाकिस्तान में हुआ तो इस किस्म के जो है प्रॉब्लम्स वहाँ पे आए थे। प्रोग्राम भी हुए यहाँ पर, जिसकी वजह से जो है फंक्शन वगैरह हुए, प्लेयरों से लोग, बाहरों से लोग आए भी, सेल्फी भी लोगों ने, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई। और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, बड़े सख्त इकदाम हैं कि आपको जो है अपनी पाबंदियाँ जो की हैं उसके अंदर रहना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने लाइफ टाइम बैन का भी कहा है कि लगाया जाएगा प्लेयर्स पे अगर पाबंदी नहीं करेंगे। इसके मैच बैन भी किया है उन्होंने, इनको मैच भी बैन किए जाएंगे। इसके बाद पूरा PSL भी उनको बैन किया जा सकता है। तो ये उन्होंने इस दफ़ा काफ़ी सख्ती की और किसी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी इस हवाले से। एक सवाल ये है कि ओमिक्रॉन, पहले हम डेल्टा के साथ डील करते रहे, फिर ओमिक्रॉन आया। पाकिस्तान पिछले 2 साल से, पूरी दुनिया इस हवाले से परेशान है कोरोना की वजह से। कोरोना के हालात ने स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हुआ, मईशत के तौर पे भी, इकनॉमी भी पूरी दुनिया में बड़ी ख़राब हुई। आप क्या समझते हैं कि पेंडेमिक्स की बात, जो हालात हैं, क्रिकेट का ये इनिशिएटिव PCB का, ख़ासतौर पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इनाग्रेट करना और PCB का दोबारा 25% स्पेक्टेटर ऑडियंस के साथ ये मौका देना, ये कैसा इकदाम है? इसको किस तरह से लेते हैं आप? बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि नहीं पाकिस्तान में जैसे कि अभी कोविड की जो सिचुएशन चल रही थी और गुज़श्ता 2-2.5 साल से जो है हालात स्पोर्ट्स के हवाले से चल रहे थे, और तमाम दुनिया में से इंग्लैंड में पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर किया था, टॉप पे था उस वक्त ये कोविड का शुरू हुआ था नया पाकिस्तान गया और वहाँ पे उन्होंने हालात में उनको सिक्योर किया और पूरी सीरीज़ वहाँ पे हो गई। तो ये पॉसिबल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन अगर सब पाबंदियाँ की जाए, और बिल्कुल क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है कि उन्होंने इतने अच्छे इकदाम उठाए और इस PSL को रवाना, और हमारी भी दुआ है कि इसी तरीके से PSL होता रहे और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इंप्रूवमेंट की तरफ जाए। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है और बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान को PSL को कामयाब होना चाहिए। और ये PSL जब कामयाब होगी, क्रिकेट पाकिस्तान में फले फूलेगी, तो आपको पता है कि यंग टैलेंट भी आएगा और पाकिस्तान की मैशत की जो है वो भी इंप्रूव होगी, ग्राउंड आबाद होंगे, ग्राउंड मैनों को मौका मिलेगा काम करने के लिए। इसके हवाले से स्कोरर्स को, बहुत से लोगों का जो है वो बटर लगा रहता है। जी अच्छा, एक बात यह है कि PSL सीजन 7 में आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बड़े नाम जैसे क्रिस गेल थे, जेसन रॉय थे और बहुत बड़े नाम थे ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, बहुत मुख्तलिफ ममालिक के जो प्लेयर्स थे, वो इस
पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यंग प्लेयर्स आए हैं। अब ये थे पॉल स्टर्लिंग को या हम लोग एलेक्स हेल को या 2-4 और खिलाड़ियों को देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इससे कोई इफेक्ट हुआ है PSL में? देखिए, पर्सनल राय ये है कि देखिए जितने भी बड़े क्रिकेटर्स का आपने नाम लिया कि जो यहाँ पर नहीं आ सके, तो मेरी जहाँ पर्सनल राय है, जो मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये गुज़िश्ता जैसे मैं बताया 1.5-2 साल से पैंडेमिक सिचुएशन रही है, तो इस सिचुएशन की वजह से प्लेयर्स काफ़ी इसमें इन्वॉल्व है। मुख्तलिफ जो दुनिया में जहाँ भी कहीं लीग्स हो रही है, उस लीग्स के हवाले से और क्रिकेट टूर्स के हवाले से प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सख्तियाँ कर दी गई थी इस PSL को लेकर। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें पिछली मरतबा जो नरमियाँ थी उनको सबको मद्देनजर रखते हुए सख्ती थी प्लेयर्स के हवाला कि अगर आपने आना है तो आपने इस तरीके की, आपको पता है 2 फरवरी 7 तक के जो है वो PSL कराची में, और उसके बाद का प्रोग्राम जो है वो 7 के बाद जो लाहौर में है, 15 मैचेस यहाँ, 19 मैचेस वहाँ पे हैं। तो प्लेयर्स को बिल्कुल पाबंद रहना पड़ेगा, वो किसी से नहीं मिल सकते, ना कहीं आ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मेन रीज़न ये है कि पाबंद प्लेयर्स जो हैं इसी, जैसे हमने बात की कि इस सिचुएशन में रहने के बाद जो उकसा गए हैं, और शायद इस वजह से जो वो नहीं है, बाकी कोई दूसरी वजह मुझे समझ में नहीं आती। Let's come back to the match. What do you think about that? Who's gonna win this match today? अब मुल्तान सुल्तान के बारे में आपने बता दिया, आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में बता दिया, हमने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया इनका। अब ये आप क्या समझते हैं कि ये मैच कौन सी टीम जीतने जा रही है? वन वर्ड, वन लाइन प्रेडिक्शन। आप लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस देख लें, अभी मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस देख लें, अब ऑन पेपर टीम देख लें, दोनों की टीम देख लें, तो अक्सर लोग यही कहेंगे कि मुल्तान सुल्तान। लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है कि मैं समझता हूँ कि जो परफॉर्म लास्ट मैच में जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया, और जो टीम मुझे पेपर पर नजर आ रही है, मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड। जी अतर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर व्यू पॉइंट और थैंक यू वेरी मच टू बी अ पार्ट ऑफ आवर शो। अतर जी ने कहा ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतने जा रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जिस तरह से परफॉर्मेंस नजर आ रही है, जिस तरह से उसने पूरे सीजन में परफॉर्म किया, और खास तौर पर इस सीजन के जैसे बिगिनिंग की है, इससे नजर आ रहा है कि इस्लाम यूनाइटेड के बड़े चांसेस हैं। लेकिन मुल्तान सुल्तान को आप किसी तरीके से भी इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों मैचेस जीता हुआ है, लास्ट ईयर का डिफेंडिंग चैंपियन है, मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी है, पूरी टीम जेल है। अब देखना यह है कौन सी टीम जीतती है। Whosoever wins, end of the day, Pakistan will win. जो भी जीतेगा जीतेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में। आमिर खान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।